हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डोन से नो के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। अब इसके सिर्फ 2 पार्ट्स बाकी है, फिर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें फियात को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड के पास आके उनसे कहता है, पापा मुझे सब कुछ याद आ गया है। उसके पापा उससे माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद वो उनसे पूछते हैं, फियात क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? इन सारी बातों को लियो सुन रहा होता है। फियात उनके क्लोज जाकर उन्हें गले लगा देता है। ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उन दोनों को इस तरह साथ देकर लियो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लियो को बैठे दिखाया जाता है। फियात अपने डैड से मिलके बाहर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। उसके बाद वो लियो के क्लोज आता है। लियो फियात से पूछता है, सब कुछ कैसा रहा? फियात कहता है, मैंने अपने डैड से माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें अपने दिल की सारी बातें बता दी कि किस तरह से मुझे गुस्सा आता था जब वो मुझ पे अपना प्यार नहीं जताते थे, और किस तरह से मैं आंटी फे और फा से जेलस होता था कि उनको उनका सारा प्यार मिल जाता है। और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं उनका एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊँगा। पहली बार मैंने उनकी नज़रों में अपनी वैल्यू देखी है। मैंने उन्हें रोते हुए देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैं उन्हें ये बता ही नहीं पाया कि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा तो मुँह ही नहीं खुला। तो लियो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, ज़्यादा चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा है ना कि थोड़ा धीरे धीरे लेना। और वैसे भी आज के बाद तुम और तुम्हारे डैड सबसे ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करोगे। मुझे तो ये डर लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए टाइम मिलेगा भी या नहीं। तो फियात उसको कहता है, मुझे तो आज पता चला कि तुम्हें भी किसी बात से डर लगता है। तभी वहाँ पे फियात की स्टेप मॉम आ जाती है। वो फियात से पूछती है, तुमने अपने डैड से बात की, कैसा रहा सब कुछ? फियात जब कुछ जवाब नहीं देता तो वो कहती है, क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया? तो फियात उनसे कहता है कि आंटी मुझे आपसे और फा से कुछ बात करनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन तीनों को बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पे आंटी फा से कहती है, फा तुम्हारा भाई तुमसे कुछ बात करना चाहता है। फा कहती है, लेकिन मुझे उनसे कुछ बात नहीं करनी। तो फियात को बहुत बुरा लगता है। फियात फा से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि फ़ा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी मॉम को रुलाया, डैड की फीलिंग्स को नहीं समझा, मैं तुम्हारा एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। लेकिन क्या तुम अपने भाई को एक चांस दे सकती हो? आंटी फा से कहती है कि तुम्हारे भाई ने तुमसे माफ़ी मांगी है, अब तुम क्या करोगी? फा कहती है, उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। आंटी फे कहती है, लेकिन मैंने भी तो तुम्हारे भाई को रुलाया था, क्या तुम मुझे भी माफ़ नहीं करोगी? फा कहती है, लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तो आंटी फे कहती है, तो तुम्हें भी अपने भाई से नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो फा फियात से पूछती है, क्या तुम इसके बाद मेरी मॉम को नहीं रुलाओगे ना? फियात कहता है, प्रॉमिस। तो फा कहती है कि मुझे पिंकी प्रॉमिस दो। तो फियात उसकी बात मानते हुए उसे पिंकी प्रॉमिस देता है और फा जाके फियात को हक कर लेती है। फियात इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अब अपनी पूरी फैमिली मिल चुकी है, और उन दोनों को इस तरह से लियो भी देख रहा होता है। ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लियो और फियात घर के बाहर आ जाते हैं। फियात बहुत ज़्यादा खुश होता है। फियात लियो से कहता है कि मेरी बहन कितनी ज़्यादा अडोरेबल है ना, मैंने उसके साथ पिंकी प्रॉमिस भी किया, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके साथ पहले से ही इतना अच्छा हो जाता। लियो उससे कहता है कि मैं तुम्हें खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फियात कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपने डैड से बात की, आंटी फे से बात की, मेरी बहन से बात की, यहाँ तक कि मैं अपने मॉम से भी मिला। उसे इस तरह से खुश देख के लियो खुश तो होता है, लेकिन उससे कहता है कि इसका मतलब मैं इस सब में कहीं शामिल नहीं हूँ। तो फियात उससे कहता है, ओह तुम्हें जेलस हो रहा है? लियो कहता है, ऑफ कोर्स, जब भी मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूँ तुम हमेशा से टाल देते हो। फियात उससे कहता है, अरे मुझे लगा ये तो बहुत छोटा सा मैटर है। लियो कहता है कि जिसे तुम डेट कर रहे हो उसके लिए ये मैटर छोटा सा नहीं है। तो फियात उसको समझाने के लिए उसके क्लोज जाते हुए उसे कहता है, तो इस बात के लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना? और वो उसके गले में अपने हाथ डालते हुए उसे छोटा सा किस कर लेता है और बोलता है, क्या तुम अब मान गए? लियो उससे कहता है, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? फियात कहता है, क्या मैं इसमें कामयाब हुआ? तो लियो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाने लगता है। फियात उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ लेके जा रहे हो? लियो कहता है कि तुम्हें पनिश करने। उसके बाद वो जो है उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने घर पे। यहाँ पे जब लियो फियात का हाथ पकड़ते हुए उसे खींच कर ले जा रहा होता है तो फियात उसे बोलता है, ज़रा रुको। तो लियो जो है उसे अपने कंधे पे बिठा लेता है।
फियात कहता है मैं गिर जाऊंगा। लियो उससे कहता है कि गिरने का डर मत रखो, डर ये रखो कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और वो उसे रूम के अंदर ले जाता है, उसे बेड पे गिरा देता है और उसके बाद उनका इंटीमेट सीन शूट हो जाता है, जहाँ पे लगभग 3 दिन तक वो लोग उसी तरह से बेड में होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि फियात सो रहा होता है और लियो जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। फिर लियो जो है वो फियात के क्लोज जाते हुए उसके शोल्डर पे किस करता है। फियात उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि लियो प्लीज़ अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूँ। तो लियो उससे कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम मुझे सीड्यूस करना चाहते हो। फियात कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ बेड में ही हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए उठ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लियो उससे कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम हैंडल कर पाओगे। फियात कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लियो हंसने लगता है। फिर लियो उससे पूछता है तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है क्या। फियात उससे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और वैसे कभी कभार ये सब कुछ चलता है। उसके बाद लियो उससे पूछता है क्या तुम कल क्लास अटेंड करने वाले हो, नाम ने कहा था कि प्रोफेसर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। फियात कहता है कि हाँ मुझे जाना पड़ेगा, पिछले 2 हफ्तों से मैं कॉलेज नहीं गया, मैं भी कॉलेज को मिस कर रहा हूँ, वरना मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊँगा। फिर लियो उससे पूछता है क्या तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए आने वाले हो। फियात कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं है। लियो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट मैच हम ही जीतने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लियोन को दिखाया जाता है। लियोन ने कुछ सॉफ्ट टॉयज ऑर्डर किए होते हैं, जिसकी वजह से उसको मैसेजेस आते हैं और कुछ पिक्चर्स भी। तो लियोन उस पर्सन को कॉल करते हुए कहता है कि जितने भी पिक्चर्स तुमने मुझे भेजे हैं सारे के सारे मैंने दिए हुए एड्रेस पे डिलीवर कर दो। उसके बाद वो फॉब को कॉल करते हुए कहता है क्या तुम बिज़ी हो। फॉब कहता है नहीं। तो लियोन उससे कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें लंच पे बुलाया है, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है। फॉब कहता है मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत है क्या। तो लियोन कहता है कि नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो और मेरी मॉम को भी। तो फॉब शाय फील करने लगता है। तो लियोन उससे कहता है कि तुम भी शाय फील करते हो, मुझे लगा मैं खुद ही शाय फील करता हूँ, और तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में और भी डूबता जाऊँगा। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉब और लियोन की मॉम को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे लियोन की मॉम जो है वो कुकिंग कर रही होती है और फॉब उनकी हेल्प कर रहा होता है। फॉब यहाँ वहाँ देखने लगता है, तो लियोन की मॉम उससे कहती है क्या तुम लियोन का वेट कर रहे हो। तो फॉब पहले तो ना कहता है, लेकिन फिर वो कह देता है कि हाँ। तो लियोन की मॉम कहती है कि मैंने उसको शॉपिंग के लिए भेजा है, वो जल्दी आ जाएगा। उसके बाद वो कहती है कि अगर तुम मेरी यहाँ पे हेल्प ही कर रहे हो तो तुम मेरा खाना टेस्ट करो। ऐसा बोल के वो उसकी तरफ अपने खाने का एक स्पून बढ़ाती है। फॉब कहता है आंटी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो लियोन की मॉम कहती है अगली बार से मुझे आंटी नहीं मॉम कहना, तुम लियोन के बॉयफ्रेंड हो, इसका मतलब मैं तुम्हारी भी मॉम हुई। तो फॉब कहता है क्या मैं लियोन के लायक हूँ। तो आंटी कहती है कि तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम उसके लायक हो या नहीं। अगर कोई 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो वो खुश है या नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं ये नहीं। फॉब कहता है कि मेरे डैड अभी ज़िंदा होते तो वो आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश होते। तो लियोन की मॉम कहती है तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान होंगे। उसके बाद वो उससे कहती है कि अगले महीने में जो है एक पार्टी होने वाली है, क्या लियोन ने तुम्हें उस पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तुम्हें आना चाहिए। फॉब कुछ बोल पाए उसके पहले ही वो बोल देती है कि मेरे बेटे को तो फैशन सेंस बिल्कुल भी नहीं। एक फियात ही है जो मेरी बात सुनते हुए फैशन करता है, वो एक लास्ट होप है मेरी, अगर तुम भी मुझे ज्वाइन करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे डैड को इस बारे में बताना चाहिए कि इस बार तुम भी मुझे ज्वाइन करोगे। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मैं सबसे अपने बेटों के बॉयफ्रेंड को मिलाऊंगी, तुम मेरा यहीं पे वेट करो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और फॉब बेचारा सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लियोन जो है वो फॉब को उसके डोम छोड़ने के लिए आया होता है। फॉब का उतरा हुआ मुँह देख के लियोन पूछता है कि क्या हुआ। फॉब कहता है क्या तुम्हारी मॉम पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। लियोन कहता है तुम किस बात से डर रहे हो, ये एक रेगुलर डांस पार्टी है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बस ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो तुम्हें कपड़े पहनाना चाहती है जो उन्होंने बनाए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ उनके कपड़े पहनना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए मॉम से बात कर लूँगा। तो फॉब कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। लियोन कहता है कि अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं शायद तुम्हारी बात मान लूँगा। तो फॉब जो है उसका हाथ पकड़ते हुए पपी फेस बनाते हुए कहता है लियोन प्लीज़ मुझे नहीं जाना। फॉब को ऐसा करते हुए देख बेचारे लियोन की पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि तुम्हारे एक प्लीज़ ने तो बिल्कुल मेरी जान ही ले ली थी।
तो फॉब कहता है इसका मतलब तुम मान गए। फिर वो अंदर जाने लगता है तो लियोन उसकी आँख बंद कर लेता है और उसे अंदर लेकर आता है रूम के। फॉब कहता है कि क्या चल रहा है। जब वो उसकी आँखों से पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ है। फॉब उन सॉफ्ट टॉयज़ को देख के खुश होता है, लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तो लियोन उससे कहता है कि मुझे पता है बिना फॉब जेयर के आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो। आप मुझे बुलाते नहीं हो, लेकिन आपकी आवाज़ से पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा अपसेट हो। लेकिन आप इन सॉफ्ट टॉयज़ के साथ रहोगे तो आप ज़्यादा बेटर फील करोगे। फॉब उससे कहता है इसीलिए तुम सुबह गायब हो गए थे। लियोन कहता है कि हाँ, मैंने अपने मॉम से कहा तो उन्होंने ये सब कुछ खरीद दिया। फिर मैं इन सॉफ्ट टॉयज़ को लेने गया और आपके रूम में लाकर रख दिया। फॉब कहता है कि मुझे तुम्हें अपने रूम का की कार्ड देना ही नहीं चाहिए था। लियोन पूछता है क्या आप इनको देख के खुश नहीं हो। फॉब उसमें से एक टॉय उठाते हुए कहता है कि ये यहाँ वहाँ पड़े हुए धूल मिट्टी से ख़राब हो जाएंगे। लियोन कहता है आई एम सॉरी। तो फॉब कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन टॉयज़ को लेके खुश नहीं हूँ। थैंक यू, तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया। लियोन कहता है अगर आप उदास होंगे तो पॉपजेयर भी उदास होगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा स्माइल करोगे उतना ज़्यादा पॉपजेयर और मैं स्माइल करूँगा। तो पॉप कहता है तुम कैसे स्माइल करोगे। तो लियोन उसको अपने तरफ टर्न करते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में तो पूरे टाइम आप ही रहते हो, तो ऑब्वियसली मैं खुश होऊंगा ना। फॉब उसे थैंक यू कहते हुए कहता है कि ये एक ही डॉल काफ़ी है, ये मुझे तुम्हारी और पॉपजेयर दोनों की याद दिलाएगी। उसके बाद वो डॉल से जो है वो लियोन के लिप्स पे किस करवाता है। लियोन कहता है कि आपने मेरी किस चुरा ली। तो फॉब कहता है क्या तुम इसे किस चुराना कहते हो। और वो जो है खुद जाके लियोन को किस कर लेता है और पीछे हट जाता है। लियोन कहता है आपने स्टार्ट किया। इसके बाद वो जो है फॉब को किस करने लगता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहां लियो के टीम की मैच होती है और वो लोग बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनकी टीम जो है वो जीत जाती है। हमें फियात, नाम और थो को बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे नाम थो से कहता है क्या तुम देख रहे हो लियो किस तरह से खेल रहा है, मुझे लगता है वो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ ही देगा। उसके बाद वो फियात से पूछते हैं तुमने उसे कुछ दिया है क्या। तो फियात उससे कहता है कि हाँ उसे मिला है। वो लोग क्यूरियस होकर पूछने लगते हैं फियात उसे क्या मिला है। तो फियात उनको टीज करते हुए कहता है कि 3 दिन और 3 रातें, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। धो नाम से कहता है तुम्हें लगता है क्या आज इनका 4था दिन होने वाला है। तो नाम कहता है कि हाँ आज तो पार्टी होगी, तुम देखना। फियात उसका ग्रैंड वेलकम करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लियो फियात जो है वो आ रहे होते हैं। लियो फियात से पूछता है कि तुमने उन लोगों से क्या कहा। फियात कहता है कुछ भी नहीं। लियो कहता है सच बताओ। फियात कहता है अरे सच में कुछ भी नहीं, लेकिन तुम मुझे बताओ आज तुम इतना एनर्जेटिक क्यों थे, सारी लड़कियों का चिल्ला चिल्ला के गला ही बैठ गया। तो लियो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से। फियात कहता है क्या सच में मेरी वजह से। अगर ऐसी ही बात है तुम ऐसा परफॉर्म करने वाले हो तो तुम दोबारा से ये सब कर सकते हो। लियो कहता है अगर मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं करूँगा तो। फियात कहता है फिर भी मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन थोड़ा सा। ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे किंग था। किंग किसी को कॉल पे कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी फाइनल मैच जो है वो लियो के टीम के साथ होने वाली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि बैठे होता है। तभी नीना आके लियोन का हाथ पकड़ लेती है। लियोन कहता है क्या हुआ। नीना कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें स्लैप किया। वहाँ पे फॉब भी आ जाता है। लियोन नीना से कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सारी चीज़ों को कैजुअली लूँ। नीना कहती है क्या तुम नहीं लोगे। तो लियोन कहता है शायद। तो नीना कहती है ये तुम इस वजह से कर रहे हो ना क्योंकि तुम उस सीनियर के पीछे पड़े हो। और वो फॉब की तरफ देखने लगती है। तो फॉब उनको देख के वहाँ से जाने लगता है। लियोन जब उसके पीछे जाने लगता है तो नीना उसका हाथ पकड़ लेती है। नीना उससे कहती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो। लियोन कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, उल्टा मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं फॉब से मिल पाया। और मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं फॉब को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो आगे से मेरे रास्ते में मत आना। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है फॉब के पीछे। फॉब या बहुत ज़्यादा गुस्से में आगे चल रहा होता है तो लियोन आके उसका रास्ता रोकते हुए उससे पूछता है क्या हुआ फॉब, आप वहाँ से ऐसे क्यों चले आए। फॉब कोई जवाब नहीं देता तो लियोन कहता है मेरे और नीना के बीच कुछ भी नहीं है। जब से मैं आपसे मिला हूँ मैं किसी और से मिलता ही नहीं हूँ।
फ़ॉब कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। लियोन कहता है अगर आप गुस्सा नहीं हो तो आप वहाँ से ऐसे क्यों चले आए? मैंने आपको कहा ना, मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया है, मैं पार्टी नहीं करता, मैं किसी से मिलता नहीं, सच्ची में। फ़ॉब कहता है मैंने कहा ना मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस जेलस था। ये बात सुन के लियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है फ़ॉब के रूम का, जहाँ पे फ़ॉब काम कर रहा होता है और लियोन जो है वो घोड़े बेच के सो रहा होता है। फ़ॉब का काम जब कंप्लीट होता है तो लियोन के पास जाके उसे उठाने लगता है। फ़ॉब कहता है लियोन उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। लियोन उठ के उसका हाथ खींचते हुए उसे भी बेड पे सुला देता है। फ़ॉब कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? लियोन कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं बस आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होने का वेट कर रहा था ताकि उसके बाद हम दोनों बात कर सके। फ़ॉब कहता है लेकिन अभी तो काफ़ी देर हो चुकी है, क्या तुम घर नहीं जाओगे? लियोन कहता है कि नहीं, जब तक हम आपकी जेलेसी की बात पूरी कर नहीं लेते तब तक मैं नहीं जाने वाला। फ़ॉब कहता है मैं तो बस जेलस था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लियोन कहता है मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, आप मेरे लिए पहली बार जेलस हुए। फ़ॉब कहता है क्या मैं जेलस नहीं हो सकता? तो लियोन उसको किस कर लेता है और कहता है कि तुम जेलस हो सकते हो। फ़ॉब कहता है ठीक है, तो मैं जेलस था। उसके बाद लियोन जब उसे और ज़्यादा किस करता है, फिर वो उससे दूर होते हुए कहता है शायद मुझे अब जाना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए खतरा होगा। और वो उठने लगता है तो फ़ॉब उसे दोबारा से लिटा देता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दिमाग में मैं पूरी तरह से भरा हुआ हूँ, इसका क्या मतलब है? लियोन उठ के बैठ जाता है और वो कहता है क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? फ़ॉब कहता है कि हाँ तुमने बताया। लियोन कहता है कि आज मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करूँगा कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था। लियोन कहता है कि मैं एग्जैक्टली सेम टाइम नहीं बता सकता कि मुझे आपसे कब प्यार हुआ था, शायद जब आपने मेरी मदद की थी या जब आप पॉपजेर के साथ थे, लेकिन ये बात सच है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। तो फ़ॉब भी उठ के बैठ जाता है। फिर फ़ॉब जो है उसके क्लोज जाके उसे हग करने लगता है। लियोन कहता है इतना क्यूट मत बनो, वरना मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगा। फ़ॉब कहता है तो मत जाओ। लियोन कहता है क्या सच में? फ़ॉब कहता है दोबारा मत पूछना। फिर फ़ॉब जो है वो उठ जाता है और उसे कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरा इतनी देर तक वेट किया। लियोन जो है वो इमोशंस में बह जाता है और फ़ॉब को किस करने लगता है। वो दोनों भी एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। फिर लियोन जो है वो फ़ॉब के शर्ट के बटन्स ओपन करता है और फिर खुद के बटन्स ओपन करने के टाइम फ़ॉब जो है वो अपना फेस छुपा लेता है। फ़ॉब कहता है कि मुझे शर्म आ रही है। लियोन कहता है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है? फ़ॉब कहता है कि तुमने ये सब कुछ बहुत बार किया है, लेकिन मेरा तो फर्स्ट टाइम है। लियोन उससे कहता है कि मैं आपके साथ ये पहली बार कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो दोनों जो है वो इंटीमेट होने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लियो फियात को बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पे फियात जो है बहुत ज़्यादा चुप होता है। तो लियो उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? उसके बाद वो उसे टीज़ करने लगता है। तो फियात उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। लियो उससे कहता है कि आजकल मेरा भाई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तो सोचा मैं ही तुम्हें परेशान कर दूँ। तो फियात उससे कहता है कि अपने भाई का नाम मत लो, वरना वो यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। वैसे भी मैं टूर्नामेंट को लेके परेशान हूँ, अगर हम इसी तरह से मैच जीतते रहे तो हमारी आखिरी मैच किंग के टीम के साथ होगी। लियो फियात से कहता है मुझे नहीं पता कि वो इस बार क्या प्लान बनाएगा, लेकिन इस बार मैं उसकी बातों में नहीं आऊँगा। फियात उससे कहता है लेकिन वो बहुत बुरा है। लियो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं उसे ज़रूर मारूंगा। फियात कहता है ठीक है। उसके बाद जिस बात का डर था वही होता है। लियो को लियोन का कॉल आ जाता है। जैसे ही लियो फ़ोन उठाता है, लियोन उससे कहता है कि मुझे फियात से बात करनी है। तो लियो फ़ोन जो है स्पीकर पे डाल देता है। फियात उससे पूछता है बोलो क्या बात है? लियोन उससे कहता है मैं बस तुमसे ये बात कहना चाहता था कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा क्यूट है। फियात उससे कहता है ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तो लियोन कहता है कि मैं अपने भाई की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक बात आराम से कह सकता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। फियात कहता है क्या तुमने मेरा मूड ख़राब करने के लिए फ़ोन किया है? तो लियोन कहता है क्या तुम सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो फियात उसको गुस्से में कहता है कि तुम दोनों भाड़ में जाओ और फ़ोन कट कर देता है। और लियोन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है इन दोनों की ऐसी मस्ती देखते हुए। फियात कहता है लियो मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ।
तो लियो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि मैं फिर भी कह सकता हूँ कि तुम फॉब से बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो फियात खुश हो जाता है और उसे कहता है कि सोचना भी मत कि मैं कभी क्यूट नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें लियोन और फॉब को दिखाया जाता है। लियोन फियात को टीस करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो फॉब से पूछता है कि आप सोए क्यों नहीं। फॉब उससे कहता है कि तुम कितने ज़ोर से बात कर रहे थे और वो भी बेफालतू की बातें। लियोन उससे कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बस शो ऑफ कर रहा था। लियोन फॉब से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा क्यूट है। तो फॉब उससे कहता है लेकिन तुम्हें ये बात सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। लियोन उसे कहता है कि मैंने बस अपने भाई को और अपनी फैमिली को बताया ताकि उन्हें पता चले कि मैं आपको लेके कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर फॉब कहता है कि मुझे नींद आ रही है। तो लियोन उससे कहता है कि मैं भी यहीं पे सोऊंगा। फॉब कहता है कि तुम नहीं जा रहे हो। तो लियोन कहता है कि नहीं, मुझे आज आपके साथ ही सोना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फॉब कहता है कि मुझे पता था, तुमने ये पहले से प्लानिंग करके रखी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें लियो को बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे पुन आ जाती है। पुन उसे आके हाय कहती है। लियो कहता है बोलो क्या बात है। तो पुन कहती है क्या मैं बिना काम के आपको हाय हेलो नहीं कर सकती। उसके बाद वो कहती है कि मैंने सुना कि आपके मॉम डैड यहाँ पे आ चुके हैं थाईलैंड में, मेरे मॉम डैड उनसे मिलना चाहते हैं। तो लियो कहता है कि अपने डैड को बोलो मेरे डैड को कॉल करने के लिए। पुन कहती है कि आप उन्हें नहीं बता सकते। तो लियो उससे कहता है कि मैं अब उनके साथ नहीं रहता, मैं अलग रहता हूँ। पुन उससे कहती है कि आपकी फैमिली ने मेरी फैमिली को इनवाइट किया है आने वाली डांस पार्टी के लिए। लियो कहता है कि मुझे पता ही था क्योंकि मेरे डैड और तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा क्लोज है। फिर पुन उससे कहती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। लियो कहता है कि क्यों। पुन उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है उनसे कि तुम स्पोर्ट्स में और स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसीलिए। तो लियो कहता है कि पार्टी में मिल लेंगे, अब मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है। ऐसा बोल के लियो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पे लियो की टीम जो है वो हर अपोनेंट टीम के साथ मैच जीतती है और फाइनली रिज़ल्ट ये होता है कि लियो के टीम की जो मैच है वो फाइनल मैच किंग के टीम के साथ होने वाली है। और ये देख के फियात बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। इसके बाद फियात जो है वो लियो को ढूंढने लगता है लेकिन लियो उसे कहीं मिलता नहीं है। वो लियो को काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी ट्राई करता है लेकिन उसका फ़ोन लगता नहीं है। तो लियो जो है वो अक के पास जाके उसे पूछता है क्या तुमने लियो को देखा। अक उससे कहता है कि तुम पॉलिटिकल साइंस बिल्डिंग में क्या कर रहे हो, वैसे तो हमेशा लियो तुम्हारी बिल्डिंग में आते रहता है। फियात उससे कहता है क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आ सकता। अक कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम यहाँ पे ज़्यादा आते नहीं हो ना। वैसे लियो जो है वो जूनियर्स के साथ कुछ काम पे बिजी है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसे लेकर गई है, तुम ज़्यादा पॉजिटिव फील मत करना, वो यही कहीं पे होगा। तो फियात उसे थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। जब वो देखता है तो लियो जो है वो पुन के साथ होता है। पुन जो है वो लियो को किस करती है और ये सीन जो है फियात अपनी आंखों से देख लेता है और फियात का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। फियात ये सीन देख के बहुत रो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि अक को भी थोका फ़ोन आता है और वो कहता है कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं, तुम जल्दी से मेरी हेल्प करने के आओ। इसी की सीन के साथ जो है वो एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय बाय।